ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 16वां सर्ग। हनुमान जी को मन ही मन सीता जी के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए कष्ट में पड़ी देख स्वयं के लिए उन्हें लिए भी शोक करना। परम प्रसन्न ने सीता और गुणाभीर श्री राम को प्रशंसा करके बानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे तेजस्वी हनुमान जी सीता के विषय में कुछ इस प्रकार विलाप करने लगे। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई हो, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम जी की पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही है तो ये कहना भी पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। जैसे वर्षा ऋतु के आने पर देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम को निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी इस शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही है। सीता जी का शील स्वभाव अवस्था बर्ताव श्री राम के समान है, उनके कुल में उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा एक कजरारे नेत्र वाली सीता भी उन्हीं के योग्य है। नूतन स्वर्ण के समान दीप्तमयी तथा लोक कमनीय लक्ष्मण जी को देख समान शोभामयी सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। मन ही मन इस प्रकार कहा, इन विशाल लोचनी सीता के लिए भगवान श्री राम ने बाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कमंद को भी मार गिराया। इनके लिए श्री राम वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विरास को भी इसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने शंबासुर का वध किया था। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी जन स्थानों में अपनी अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों के काल के गाल में भेज दिया। युद्ध में खर तीसरा और महातेजस्वी दूसरों को भी मार गिराया। बानरों का दुर्लभ ऐश्वर्य जो बाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के द्वारा विश्व विख्यात सुग्रीव को प्राप्त किया। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने 2 नदियों स्वयं श्री राम समुद्र का उल्लंघन किया और इन लंकापुरी को छान मारा। इनके लिए यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी सारे संसार को बुलट देते तो मेरे विचार से भी उचित ही होता। एक और तीनों लोकों का राज्य, दूसरी ओर जनक कुमारी सीता की रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोक कुमारी का सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। ये धर्मशील मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री सीता पवित्र पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ है। जब हल के मुखफाल से खेत जोता जा रहा था, उसी में पृथ्वी से फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी के सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थी। जो परंपरा कर्म श्रेष्ठ स्वभाव वाले, शील वाले और युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले, उन्हीं महाराज दशरथ की यशस्विनी जेठ पुत्र भद्र हैं। धर्मज्ञ, कृतज्ञ और आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की प्यारी सीता इस समय राक्षसियों के बस में यहाँ पड़ गई है। ये केवल पति प्रेम के कारण सागरे भोगों को लात मारकर विपत्ति का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। वहाँ आकर फल मूलों से संतुष्ट होकर रहती, पतिदेव की सेवा में लगी रही। वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहल में रहा करते थे। ये स्वर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराने वाली बात कहकर सुंदरी सीता, जो नर्त भोगने के योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन करती है। यद्यपि रावण ने बहुत कष्ट दिए तो भी अपने शील, सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न है, उनके वशीभूत नहीं हो जा सकते। इसलिए जैसा प्यासा मनुष्य फासले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने देखना चाहते हैं। जैसे राज से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज पाकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार पुनः प्राप्ति होने पर श्री रघुनाथ जी को निश्चय बड़ी प्रसन्नता हो गई। ये तथा अपने बंधुजनों को बिछोड़कर विषय भोगों को तिलांजलि देकर भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से अपना शरीर धारण किए हुए हैं। यह न तो राक्षसियों को ओर देखती है और न ही उन फल फूल वाले वृक्षों पर दृष्टि डालती है। सर्वथा एकाग्रचित होकर मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर ध्यान करती रहती है, इसमें संदेह नहीं है। निश्चय ही ये पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा करते हुए अधिक शोभा कहते हुए यह सीता उन्हीं पतिदेव से बिछड़ गई है, इसलिए शोभा के जोग होने पर भी शोभा नहीं पा रही है। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते। यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। काले केस और कमल से जैसे नेत्र वाली सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य है। उन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। आहा, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली हैं तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की, वही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी है और विकराले नेत्र वाले राक्षसियों इनकी रखवाली करती है। हिम की मारा हुई कमालिनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है। दुख पर दुख उतारने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही है और अपने सहचरों से विचलित हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई ये जनक किशोरी सीता बड़ी दयनीय दशा को पहुंच गई है।
फूलों के भार से जिनकी डालिया के अग्रभाग झुक गए हैं। ये अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने के बसंत रात्रि में उदित होने के शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव के भांति संताप दे रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान बानासुर वेगशाली हनुमान जी ने निश्चय करके यही सीता है उस वृक्ष पर बैठे रहें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ।